तो मित्रों, हमने नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत जो हुई राजस्थान में, उसको हम लोगों ने पढ़ा। नसीराबाद के बाद में फिर जो है वो क्रांति की का राजस्थान में जो नसीराबाद के बाद में दूसरा क्षेत्र था वो कौन सा था? नीमच। और नीमच में जो क्रांति की शुरुआत हुई वो कब हुई थी? 2 जून को हुई थी। तो अपन लोग जो है वो इसको यहाँ पर इसका स्टडी यहाँ पर करते हैं। तो उस समय एक्चुअल में स्थिति ये थी कि नीमच में मोहम्मद अली बेग एक सैनिक था, भारतीय सैनिक था मोहम्मद अली बेग, और उस समय अंग्रेज अधिकारी था कर्नल एबोट। ठीक है, तो उस समय स्थिति यह बनी कि अंग्रेज अधिकारी ने अंग्रेज सरकार के प्रति निष्ठा या वफादारी की जो है वो शपथ लेने के लिए कहा था मोहम्मद अली बेग को, और मोहम्मद अली बेग जो है वो उसने इसकी शपथ लेने से मना कर दिया। और यहाँ से फिर जो है वो सैनिकों के अंदर एक प्रकार से अंग्रेजों के विरोध में यूँ कह सकते हो कि एक चिंगारी सुलग रही थी, क्योंकि इन लोगों का ये कहना था कि हम जो है वो भारत माता के प्रति वफादारी की शपथ जरूर ले सकते हैं, हम लोग अंग्रेजों के विरुद्ध हम लोग अंग्रेज शासन के लिए वफादारी की हम लोग जो शपथ नहीं ले सकते हैं। तो ये मोहम्मद अली बेग जो सैनिक था उसने अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबोट के कहने पर जो है वो इन्होंने अंग्रेजों के प्रति वफादारी की शपथ लेने से मना कर दिया। उसके बाद में क्रांति का आगाज होता है यहाँ पर 3 जून को, और क्रांति का आगाज कौन करता है? हीरा सिंह के नेतृत्व में होता है। तो हीरा सिंह जो थे वो नीमच में क्रांति के आगाज जो हुआ वो हीरा सिंह के नेतृत्व में हुआ, और उस समय अंग्रेज अधिकारी था सार्जेंट, उसकी पत्नी और उसके बच्चों की हत्या कर दी गई, और वहां से फिर जो है वो अंग्रेजों का के खिलाफ जो है विद्रोह यहाँ पर आरंभ होता है नीमच के अंदर। अब यहाँ पर जब देखते हैं अपन लोग, तो ये जो भी विद्रोही थे वो जब वहां से हीरा सिंह के नेतृत्व में वहां से जब आगे बढ़े अंग्रेज अधिकारी की पत्नी और उनके बच्चों की हत्या करके, तो लोगों ने जो है वो इनका जन स्वागत किया। और जन स्वागत नीमच के जो भी ये सैनिक थे उनका जन स्वागत कहाँ पर किया गया? निम्बाहेड़ा में किया गया। उसके बाद में फिर जब ये लोग आगे गए तो वहां पर इन विद्रोहियों को वहां के शाहपुरा का एक शासक था और उसका नाम क्या था? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह ने इनका समर्थन किया। अब उसके बाद में जब इनकी संख्या बढ़ती गई, इनका मनोबल बढ़ता गया, ये लोग आगे बढ़े, और स्थिति ये बनती है कि घटना होती है डुंगला घटना। अब डुंगला घटना में एक्चुअल में क्या था? तो ये जो विद्रोही थे, इन विद्रोही ने 40 अंग्रेज परिवारों को बंधक बना लिया, और 40 अंग्रेज परिवारों को जब बंधक बनाने की बात थी तो वो अंग्रेज परिवार किसी तरह से वहां से भागने में सफल रहे, और वो जब भागे वहां से तो वो डुंगला गांव जो है वहां के रुधाराम के वहां पर गए। रुधाराम ने उनको शरण दी। कुछ अंग्रेज अधिकारी थे जिसमें डॉक्टर मूरे था और डॉक्टर केन था, इनको राम सिंह पटेल के द्वारा शरण दी गई थी केसुदा गांव में। तो ये डुंगला की घटना और केसुदा की घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो डुंगला की घटना में 40 अंग्रेज परिवारों को रुधाराम के द्वारा शरण दी गई थी। ठीक है, डुंगला गांव की घटना। और केसुदा गांव में डॉक्टर मुरे और डॉक्टर केन को राम सिंह पटेल के द्वारा शरण दी गई थी। अब उसके बाद में उस समय मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था? शावर्स था। तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन शावर्स आता है और इन सभी लोगों को लेकर के उदयपुर के महाराणा के पास में जाता है, और उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह जो है वो विद्रोहियों के खिलाफ इन अंग्रेज जो ये परिवार थे उनको शरण देते हैं। इस प्रकार से नीमच में जो है वो विद्रोह इस प्रकार से आगे बढ़ता है। नीमच में क्या स्थिति बनी? तो सबसे पहले तो अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबोट ने मोहम्मद अली बेग जो है सैनिकों को अंग्रेजों के प्रति वफादारी की शपथ लेने के लिए कहा, लेकिन मोहम्मद अली बेग ने इसके मना कर दिया। वहां से जो है वो इसकी शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद में क्रांति का आगाज उसके अगले ही दिन 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति का आगाज हुआ, जहां सार्जेंट की पत्नी और उसके बच्चों की हत्या कर दी गई। उसके बाद में इन विद्रोहियों का निम्बाहेड़ा में जन स्वागत किया गया। लक्ष्मण सिंह जो शाहपुरा के शासक थे उन्होंने विद्रोह का समर्थन किया। उसके फलस्वरूप 40 अंग्रेज परिवारों को जो है वो वहां से भागना पड़ा, और भागना पड़ा तो उनको रुधाराम नामक जो एक किसान था उसने डुंगला गांव में उनको शरण दी, और कुछ लोग जो थे डॉक्टर मुरे और डॉक्टर केन के परिवार थे उनको राम सिंह पटेल के द्वारा केसुदा गांव में शरण दी गई। और फिर इन सभी लोगों को वहां से मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट शावर्स आता है और वो लेकर के उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह के पास में जाता है, और वही स्वरूप सिंह जो है वो इन सभी को शरण देते हैं और इन सभी की जो है वो सुरक्षा करते हैं। ये नीमच में हुआ। अब नीमच के बाद में जो है वो घटना आती है आप लोगों के एरिनपुरा पाली की। अब एरिनपुरा पाली की घटना, तो एरिनपुरा की जब अपन लोग छावनी की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या स्थिति बनती है? तो 21 अगस्त को यहाँ पर विद्रोह जिन सैनिकों ने किया था वो सैनिक कौन से थे? जोधपुर लीजियन के सैनिक थे, और उन सैनिकों को क्या कहते हैं? पूर्बिया सैनिक। पूर्बिया सैनिक जो पूर्व से आए थे, बंगाल की तरफ से आए थे, इसलिए इनको पूर्बिया सैनिक कहते हैं। तो उन पूर्बिया सैनिकों के द्वारा आबू में क्रांति का आगाज किया गया था एरिनपुरा में। कब किया गया था? 21 अगस्त को। तो इस प्रकार से एरिनपुरा में जो है वो क्रांति की शुरुआत जो हुई पाली में वो कब हुई थी? 21 अगस्त को हुई थी। और 21 अगस्त को किसके द्वारा की गई थी? तो जोधपुर लीजियन के सैनिक थे जिनको पूर्बिया सैनिक कहते थे, इन पूर्बिया सैनिकों के द्वारा आबू में क्रांति प्रारंभ की गई। तो उस समय क्या हुआ? तो उस समय एक तो इन जितने भी ये सभी सैनिक थे उन्होंने जब वहां पर बगावत की तो उस समय छावनी जो थी ये है ना सैनिक छावनी थी एरिनपुरा, उस छावनी के अधिकारी थे हॉल, उनके बंगले को इन सैनिकों ने घेर लिया।
है ना, उनके परिवार को इन लोगों ने घेर लिया। तो वहां से जैसे तैसे करके बचने में सफल हुए। लेकिन पैट्रिक लॉरेंस जो कि उस समय एजीजी था, उनके जो पुत्र था अलेक्जेंडर, वो इस जो विद्रोहियों के साथ में जो उनकी झड़प हुई थी उसमें वो घायल हो गया था। तो इस प्रकार से छावनी के अधिकारी हॉल जो है उसके परिवार को, उसके बंगले को चारों तरफ से घेर लिया गया और वहां पर पैट्रिक लॉरेंस का जो पुत्र था अलेक्जेंडर वो घायल हो गया था। उसके बाद में जितने भी विद्रोही थे, एरिनपुरा के जो विद्रोही थे, है ना, वो सभी वहां से दिल्ली कूच करते हैं। और दिल्ली कूच कब करते हैं? 23 अगस्त को दिल्ली के लिए रवाना होते हैं, क्योंकि इन सबका टारगेट क्या था? दिल्ली जाना। तो दिल्ली के लिए कूच करते थे। 21 अगस्त को यहाँ पर क्रांति की शुरुआत हुई और 23 अगस्त को दिल्ली कूच करते हैं। और उनका नारा क्या था? मारो फिरंगी चलो दिल्ली। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से कई बार प्रश्न बनता है कि एरिनपुरा के जो सैनिक है वो दिल्ली कूच करते 23 अगस्त को, उन्होंने कौन सा नारा दिया था? मारो फिरंगी चलो दिल्ली। और उस समय उसका जो नेतृत्व करने वाले लोग थे वो कौन कौन से थे? तो एक तो है तिलक राम, एक है शीतल प्रसाद और एक है मोती खान। इन तीनों ने ही इनका क्या किया था? नेतृत्व किया था। तो इन एरिनपुरा के सैनिकों का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तिलक राम, शीतल प्रसाद और मोती खान। तो जब वो वहां से जा रहे थे तो मार्ग में ही पाली पड़ता है। तो पाली के अंदर जो खेरवा गांव है उसके पास में ही आहुआ के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत, वो इनको मिले। और कुशाल सिंह चंपावत जो थे वो उस समय जोधपुर के जो शासक थे उनका नाम क्या था? तख्त सिंह। तो उन तख्त सिंह के विरोधी थे और तख्त सिंह और इनके बीच में जो है वो विरोध चलता था। इनके बीच में जो है वो एक प्रकार से दुश्मनी थी। तो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने जो है, क्योंकि तख्त सिंह जो जोधपुर के शासक थे वो अंग्रेजों के समर्थक थे और तख्त सिंह के विरोध में कुशाल सिंह चंपावत था। तो कुशाल सिंह चंपावत ने जो है वो निर्णय किया कि मैं जो है एरिनपुरा के जो भी विद्रोही है उनको अपना समर्थन दूंगा। तो एरिनपुरा के जो विद्रोही हैं उनकी शक्ति बढ़ गई, क्योंकि उनको एक जो है वो वहां का एक ठाकुर था और जो कि एक जो है वो एक बहुत ही यूं कह सकते हो आप लोग की वो जो था वो बहुत ही बहादुर सैनिक था, बहादुर सिपाही था कुशाल से चंपावत। तो उसका समर्थन मिला। तो उसका समर्थन जब उसको मिला तो उसके बाद में फिर जो है यहाँ पर युद्ध होता है और वो युद्ध कौन सा होता है? बिथोड़ा का युद्ध होता है। तो इस प्रकार अंग्रेजों के बीच में और फिर ये जो एरिनपुरा के विद्रोही और ये कुशल सिंह चंपावत है उनके बीच में 3 युद्ध होते हैं। इन युद्धों को हम लोग BCA का युद्ध भी कह सकते हैं। यानी पहला युद्ध हुआ बिथोड़ा का, दूसरा C यानी चेलावास का युद्ध और तीसरा A यानी आहुआ का युद्ध। ये 3 प्रकार के युद्ध लड़े गए उस समय। तो बिथोड़ा का युद्ध जो लड़ा गया वो कब लड़ा गया था? 8 सितंबर 1857 को ये युद्ध हुआ। और ये प्रश्न कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछता है, ये डेट्स इंपॉर्टेंट है। तो बिथोड़ा का युद्ध सबसे पहले हुआ। तो एरिनपुरा पाली के जो विद्रोही थे उनका अंग्रेजों के साथ में जो युद्ध हुए, 3 युद्ध हुए थे जिसको अपन BCA कहते हैं। बी यानी बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 और उसके जस्ट 10 दिनों के बाद में 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ और उसके बाद में फिर 20 जनवरी 1858 को आहुआ का युद्ध हुआ। अब अपन लोग जब इसमें बात करते हैं बिथोड़ा के युद्ध की, तो बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ। तो ये युद्ध किन के बीच में हुआ था? तो इस चीज को जब हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, बिथोड़ा के युद्ध के बारे में जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो एरिनपुरा के जो विद्रोही थे उनके साथ में कौन मिल गया था? कुशाल सिंह चंपावत। और उनके खिलाफ कौन थे जिनके बीच में युद्ध हुआ? तो जोधपुर के शासक तख्त सिंह। क्योंकि तख्त सिंह का विरोधी कौन था? कुशाल सिंह चंपावत। और कुशाल सिंह चंपावत किससे मिल गया था? विद्रोहियों से। तो विद्रोही और कुशाल सिंह चंपावत एक हो गए, एरिनपुरा के विद्रोही। और उनके खिलाफ कौन थे? जोधपुर के तख्त सिंह थे और उनका सेनापति था कुशाल राज सिंघवी। ये थोड़ा आपको याद रखना है। वहां कुशाल सिंह चंपावत है और यहाँ जोधपुर के शासक तख्त सिंह का सेनापति कुशाल राज सिंघवी था और अंग्रेज अधिकारी कौन था? हितकोट। तो यहाँ से एरिनपुरा के विद्रोही और कुशाल सिंह चंपावत थे, उनके खिलाफ कौन थे? तो जोधपुर के तख्त सिंह का सेनापति कुशाल राज सिंघवी तथा अंग्रेज अधिकारी हितकोट के बीच में युद्ध होता है। और ये युद्ध होता है तो इस युद्ध में जो है वो विद्रोही विजय होते हैं। यानी एरिनपुरा के विद्रोही एवं कुशाल सिंह चंपावत की विजय होती है और उस विजय के फलस्वरूप जो है वो उस समय वहां का जो किलेदार था होनार सिंह पवार, वो 76 सैनिकों के साथ में मारा जाता है और ये भीषण युद्ध हुआ था। तो ये बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857, एरिनपुरा के विद्रोही और कुशाल सिंह चंपावत। विरोध में कौन थे? जोधपुर के तख्त सिंह का सेनापति कुशाल राज सिंघवी तथा अंग्रेज अधिकारी हितकोट था। और इनके बीच में जब युद्ध होता है तो एरिनपुरा के विद्रोही कुशाल सिंह चंपावत जो थे वो जीतते हैं, इनकी विजय होती है। और उस समय किले की रक्षा करते हुए किलेदार जो था होनार सिंह पवार, उसका 76 सैनिकों के साथ में उसकी हत्या कर दी जाती है, वो जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये हुआ आप लोगों के बिथोड़ा का युद्ध। उसके कुछ दिनों के बाद में फिर अगला युद्ध होता है जिसको कहते हैं चेलावास का युद्ध। अब ये चेलावास का युद्ध क्या स्थिति बनती है? तो 18 सितंबर 1857 को फिर युद्ध होता है। इस समय फिर वही एरिनपुरा के विद्रोही और कुशाल सिंह चंपावत थे और उनके विरुद्ध कौन थे? तो उस समय के एजीजी थे पैट्रिक लॉरेंस।
उस समय के जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे मैकमोहन, ये दोनों थे। यानी उस समय जो थी वो वहां के तख्त सिंह और उनकी जो सेना थी वो इस समय शामिल नहीं थी। तो यहाँ एरिनपुरा के विद्रोही और कुशाल सिंह चंपावत, और विरोध में कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस जो कि एजीजी थे, है ना। और उसके बाद में जो है वो जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट पीए थे, जोधपुर के मैकमोहन, ये दोनों जो है इनके खिलाफ लड़ते हैं। और इस युद्ध में क्योंकि यहाँ से भारतीय थे और यहाँ से पूरी तरह से अंग्रेज थे, तो काले और गोरों का युद्ध भी कहते हैं। तो ये जो चेलावास का युद्ध है उसको अपन लोग क्या कहते हैं? काले गोरों का युद्ध। तो चेलावास के युद्ध को हम लोग क्या कहते हैं? तो चेलावास के युद्ध को हम लोग कहते हैं काले गोरों का युद्ध कहते हैं। और इस काले गोरों के युद्ध के फलस्वरूप जब ये युद्ध भीषण रूप ले लेता है तो जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन जो है उनको वहां पर मार डाला जाता है और उनके सिर को काट करके और फिर वहां पर लटका दिया जाता है। और फिर ढोल नगाड़ों के संगीत के साथ में, गाजे बाजे के साथ में ये जो विद्रोही है वो उनके सिर को लटका करके फिर पूरे शहर में घूमते हैं। तो इस प्रकार से मैकमोहन जो कि जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे उनके सिर को काट करके लटकाया जाता है। तो ये जो युद्ध है ये काले गोरों का युद्ध होता है, जिसको चेलावास का युद्ध कहते हैं। और इस युद्ध में विद्रोही जो है वो किसको मार डालते हैं? मैकमोहन को मार डालते हैं। ये प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षा में बनता है। उसके बाद में फिर बहुत लंबे अंतराल के बाद में, यानी कि आप लोग यूं मान लीजिए लगभग 3 से 4 महीने के अंतराल के बाद में 20 जनवरी 1858 को आखिरकार आउवा का युद्ध होता है। और इस आउवा के युद्ध में क्योंकि इन लोगों ने देखा कि एरुनपुरा के विद्रोही और कुशाल सिंह चंपावत की ताकत दिनों दिन बढ़ रही है, तो अंग्रेज अधिकारियों ने क्या किया? तो अंग्रेज अधिकारियों ने बॉम्बे से सेना बुलाई कर्नल होम्स के नेतृत्व में। और कर्नल होम्स के नेतृत्व में बॉम्बे से सेना आई और जोधपुर सेना का सेनापति कौन था? हंसराज जोशी थे। यहाँ वापस जोधपुर सेना जो इनके साथ में शामिल होती है, तो जोधपुर की सेना हंसराज जोशी के नेतृत्व में, ठीक है। और फिर यहाँ से कर्नल होम्स जो कि अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज और जोधपुर सेना ये मिल करके और इन विद्रोहियों के खिलाफ फिर एक बार युद्ध करते। इस बार युद्ध का नेतृत्व विद्रोहियों के साथ में कौन करता है? पृथ्वी सिंह लांबिया करता है। तो आउवा के युद्ध में उनका नेतृत्व किसने किया था? पृथ्वी सिंह लांबिया ने किया था। ये भीषण युद्ध चला और इस युद्ध के बाद में 24 जनवरी 1858 के दिन आउवा के ऊपर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। कब हो जाता है? 24 जनवरी 1858 को आउवा के ऊपर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। इस प्रकार से एरिनपुरा पाली या एरिनपुरा की जो छावनी है उसके जो विद्रोही थे उनका जो विद्रोह हुआ और उस विद्रोह के फलस्वरूप 3 युद्ध अंग्रेजों के साथ में होते हैं, जिसको बीसीए कहते हैं। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857, चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857, आउवा का युद्ध 20 जनवरी 1858। बिथोड़ा का जो युद्ध था, इस युद्ध के बाद में चेलावास का युद्ध हुआ, उस युद्ध को काले गोरों का युद्ध कहते हैं। इस प्रकार से ये स्थिति यहाँ पर बनती है।